नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले करीबन 10 सालों से, वो सारे के सारे पीवाईक्यू का सेट आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, जिसका क्लास करीबन 4 या 5 क्लास होगा और इस पर क्लास 2-4 क्लास और हो चुकी है। ऐसे करके क्लास आपको यहाँ पर डेली अपलोडेड होगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो आप तक पहुंच सके दोस्त। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है। जिस गैस पे हम लोग खाना बनाते हैं उस गैस में कौन सी गैस होती है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें, उसमें ना कोई गैस होती है, ना कोई ठोस होती है और ना ही एक कोई घोल होती है। वो आपको यहाँ पे द्रव्य होती है। क्या द्रव्य के रूप में गैस होती है, इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2009 में जो है यूपी पुलिस में पूछा गया था। क्या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो है ये पूछा गया था 2009 में। इस बात को यहाँ पे याद कर रखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसको आविष्कार किया। क्या अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो किसका आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है आपको हम बता दें यहाँ पे क्यों डायनामाइट का किया था। किसका किया था, डायनामाइट का जो है उसने आविष्कार किया था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में डायनामाइट देख सकते हैं, डायनामाइट देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीजल पौधा है। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे आपको बायोडीजल पौधा जो है आपको यहाँ पे है वो है रतन जोत। क्या रतन जोत जो है आपको यहाँ पे रतन जोत जो है आपको यहाँ पे बायोडीजल पौधा है। क्या बायोडीजल पौधा, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। प्रकाश रासायनिक धूम जो है वो कोहरे में हमेशा होता है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे ओ सी हो जाएगा, ओजोन। क्या ओजोन। और ये प्रश्न जो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 2011 में जो है ये प्रश्न पूछा गया। तो इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके हैं यहाँ पे आपको PYQ क्वेश्चन ही मिलेगा, कोई बकवास या फालतू क्वेश्चन नहीं है दोस्त। ये आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है कि पीतल इनकी मिश्र धातु है। पीतल इनकी मिश्र धातु है। तो किनकी मिश्र धातु है दोस्तों, तांबा और जस्ता का। किसका, तांबा और जस्ता का। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दोस्त, तांबा और जस्ता जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या तांबा और जस्ता जो है वो पीतल इनकी मिश्र धातु किसकी है, तो तांबा और जस्ता का है, तांबा और जस्ता का है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 94 जो है कि सोडियम को किस में रखते हैं। सोडियम को किस में रखते हैं। तो आपको हम बता दें सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं सोडियम को। किसको, मिट्टी के तेल में सोडियम को जो है यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको यूपीएसआई के 2091 में पूछा गया था। कब, 2091 के क्वेश्चन है यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको हम बता रहे हैं दोस्त सारे का सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे PY क्वेश्चन ही है। फिर यहाँ पे कि फलों का पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। फलों को पकाने के लिए जो है वो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आपको हम बता दें फलों को पकाने के लिए जो आपको यहाँ पे है वो एथिलीन यूज़ की जाती है। क्या किया जाता है, एथिलीन यूज़ किया जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एथिलीन देख सकते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन भी जो है आपको यहाँ पे 1991 में पूछा गया था यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोने के साथ जो है वो कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो आपको हम बता दें सोने के साथ जो मिलाया जाने वाला धातु है वो आपके यहाँ पे तांबा है। क्या है, तांबा है। इस बात को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तांबा है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है। शुद्ध यूरेनियम जो है वो किस में पाया जाता है। तो आपको हम बता दें शुद्ध यूरेनियम जो है ये यूरेनियम 235 में पाया जाता है। किसमें, यूरेनियम 235 में पाया जाता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम 235 में जो है वो शुद्ध यूरेनियम 235 में पाया जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कुएँ का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। कुएँ का पानी शुद्ध करने के लिए जो है वो कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आपको हम बता दें क्लोरीन प्रयुक्त किया जाता है। क्या,
क्लोरीन किया जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में क्लोरीन देख सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है तो 60% कितने 60% पाया जाता है। कितने 60% जो है आपको यहाँ पे 18 कैरेट का अगर सोना है तो आप उसमें आपको 60% ही सोना जो है वो शुद्ध सोना होगा, शुद्ध सोना होगा। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। यौन संक्रमण रोग यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे आंत्रजवर तो होगा नहीं, रेबीज तो होगा नहीं, हैजा भी नहीं होगा। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा उपदंश। क्या उपदंश, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन दोस्त देख सकते हैं। 2021 में जो है और सेकेंड शिफ्ट में आपको यूपीएसआई के एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो देखिएगा। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य को प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दोस्त दिख रहा होगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्त देख सकते हैं कि विषाणु। क्या विषाणु आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। H1N1 विषाणु से आपको यहाँ पे होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त आपका। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे पादप निकाय के किस भागे को पौधों का खाद कारखाना कहा जाता है। पादप निकाय के किस भागे को जो है पौधों का कारखाना कहा जाता है, पौधों का खाद कारखाना कहा जाता है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाए। क्या पत्ता, लिप्स यानी पत्ता, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो है कि स्वस्थल लाल रक्त कोशिकाएं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रक्ता हो सकता है। क्या अस्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी से कारण एनीमिया रक्ता हो सकता है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे ए हो जाए। क्या आयरन हो सकता है। क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन, यहाँ पे देखिए कि लाइकेन प्रकार का एक संबंध का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन दिखा, आप यहाँ पे इसको चौरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें से जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सहोपकारिता। क्या सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। क्या म्यूचुअलिज्म, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। क्या निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण जो है वो प्लेग होता है। तो आपको बता दें जीवाणु के कारण होता है। क्या जीवाणु के कारण होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। फिर यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है 250 ग्राम से और यहाँ पे 2.5 kg तक, 250 ग्राम से 2.5 kg तक, 250 ग्राम से 2.5 kg तक जो है निम्नलिखित में से वजन जो है वो शिशु का कम से कम वजन हो सकता है, इतना संबंधित हो सकता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है कि एंथ्रोकैस जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है वो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि वो सूक्ष्म जीव जो है आपको यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जीवाणु देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न जो है वो है कि मिनामता रोग का प्रकोप मिनामता रोग का जो प्रकोप है द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। तो आपको हम बता दें किसके कारण होता है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि पारा यानी मरकारी के कारण होता है। किस कारण, पारा यानी मरकारी के कारण जो है ये रोग होता है।
तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक एंड एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इसका अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा।